जय हिंद दोस्तों, शिक्षा क्यू चैनल पर हिंदी साहित्य जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान, यहाँ पर हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान का सफलतापूर्वक मार्ग एक आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से आप राजस्थान ठीक की परीक्षा हो, चाहे यूपी शिक्षक भर्ती हो, चाहे आप यूजीसी नेट जीआरएफ हो, केवीसी हो, ठीक है, चाहे एनवीसी हो, चाहे डीएसएसबी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कहीं की टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड जीआईसी, कहीं भी स्कूल की आपकी हिंदी साहित्य से परीक्षा है। ठीक है, तो सभी के पीवाईक्यू आपको यहाँ पर इसी क्लास में मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ा है उसमें आदिकाल पूरा कवर कर दिया, भक्ति काल कवर कर दिया, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय युग कवर कर दिया है, द्विवेदी युग कवर कर दिया है, छायावाद हो गया है। ठीक है, छायावाद की आपको जल्दी महामैराथन भी मिलेगी। प्रगतिवाद, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद, तो चलिए ठीक है, ये सब कुछ सिलेबस आपको यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगा? शिक्षा के चैनल पर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ किसके पीवाईक्यू करेंगे? प्रगतिवाद के पीवाईक्यू करेंगे। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद 1601, अब तक आपको 1500 क्वेश्चन 1600 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये जो पंक्तियां हैं नागार्जुन की, किसकी है? नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो युग की गंगा, ये युग की गंगा है, ये नागार्जुन का नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? केदारनाथ, ठीक है, अग्रवाल का। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, एक केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। किसने किया है? मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है। ठीक है, मुक्तिबोध ने, किसने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। ठीक है, मुक्तिबोध ने 1942 में, कब? 1942 में, ठीक है, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था, एक अपना लेख लिखा था एक दृष्टि में। ठीक है, एक दृष्टि में इस शब्द का सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूं, ठीक है, ये जो रचना है त्रिलोचन की है। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की कविता संग्रह है। ठीक है, सभी कविता संग्रह है। किसका? त्रिलोचन का। किसका है? त्रिलोचन का। तुम्हें सौंपता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में, ठीक है, कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है, आधार और अधिरचना है, प्रतिनिधि पात्र है, वर्ग संघर्ष भी है, यांत्रिक भौतिकवाद। ठीक है, यांत्रिक भौतिकवाद, ये क्या है? मार्क्सवादी चिंतन के, हम कह सकते हैं, पक्ष में नहीं है। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल, ठीक है, नींद के बादल जो काव्य संग्रह है ये केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, ये इन्हीं का क्या है? काव्य संग्रह। और आया कब था? ये 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में आया था, नींद के बादल। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? पाकर वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, ठीक है, तो ये जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, मार्क्सवादी चिंतन में प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। कह रहा मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी परंपरा है मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित? तो प्रगतिवाद। कौन है? प्रगतिवाद। कौन है? प्रगतिवाद। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जो प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दोनों बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में किया गया है? तो सिंध और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, नागार्जुन ने किया था हिमालय की बेटियां। ठीक है, इनकी रचना की ये पंक्तियां हैं, हिमालय की बेटियां में से पंक्तियां ली गई हैं। और किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन की। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ठीक है, नागार्जुन। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र इनका क्या था? वास्तविक नाम था। अगर हम बात करें धूमिल का, धूमिल का वास्तविक नाम था, ठीक है, सुदामा। ठीक है, सुदामा पांडे। अब तो एक चलन हो गया है कि जितने भी कवि होते हैं अपना नाम बना लेते हैं। मुक्तिबोध का गजानन माधव। ठीक है, गजानन माधव। अगर हम त्रिलोचन की बात करें, त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम था वासुदेव, वासुदेव सिंह। क्या था? वासुदेव सिंह। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, अपने पानी में। ये जो किस कवि की पंक्ति, काव्य पंक्तियां हैं, कह रहा है आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, या किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल ने क्या लिखा है? आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। ठीक है, ये काव्य पंक्तियां, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। इसमें से असत सतत असत सत ठीक है, गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। गलत। ऐसा मार्क्सवाद के संबंध में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है, तो सन, ठीक है, 1936 1936 से माना है। कब से माना है? 1936 से माना है। ठीक है, कब से माना? 1936 से माना है। कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ठीक है, तो उर्वशी में उठाई गई। किस में उठाई गई है? उर्वशी में उठाई गई। किसके में उठाई गई है? उर्वशी में उठाई गई। किस में उठाई गई? उर्वशी में उठाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर, ये जो वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, इसका तात्पर्य अपनी ही अनंत शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शक्ति को ही नहीं समझ पाते और व्यर्थ इधर उधर क्या होते हैं? भटकते रहते। ठीक है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता जो संग्रह है वो किसका है? ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता, ठीक है, किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल का एक कविता संग्रह है जो 1965 में प्रकाशन में आया था। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, अभी आपने पीछे देखा था, वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, और ये मैथिली में भी लिखते थे, मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। याद रखना, मैथिली में जो लिखते थे वो यात्री नाम से लिखते थे। कभी पूछ लेता है कि मैथिली में जो रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, नागार्जुन ने, वो किस नाम से लिखते थे? तो यात्री उपनाम से लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम थे? यात्री। और काशी में रहते हुए इन्हें वैदेह कहा जाता था। ठीक है, वैदेह। कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि थे। बिल्कुल थे। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश था। बिल्कुल था। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, ये थोड़ा ही गलत है, ये कथन सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? प्रगतिवाद की नहीं है विशेषता, ठीक है। शोषण का विरोध बिल्कुल है, ठीक है। कल्पना प्रवणता, ठीक है, ये नहीं है। ये प्रगतिवाद की क्या है, विशेषता नहीं है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता को जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता था? अगर हम प्रयोगवाद की बात करें, हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे नई कविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई कविता। क्या? नई कविता। और आगे क्या थे? प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। याद रखना, आगे क्या थे इसके, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो आगे थे, कौन थे? आगे थे, कौन थे? आगे थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, किसकी रचना है? ये रचना है धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। किसकी? धूमिल की। धूमिल की क्या पंक्तियां हैं? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? अगर हम प्रगतिवादी काव्य के विषय की बात करते हैं तो इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बिल्कुल है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर नहीं है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? ठीक है, खंड काव्य रचना की है। किस प्रगतिवादी काव्य ने, ठीक है, सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो नागार्जुन ने। किसने किया है? नागार्जुन ने, ठीक है। किसने? नागार्जुन ने, ठीक है। और कौन सा किया, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भूमिजा, ठीक है, नाम से खंड काव्य की रचना सीता पर की है। किस पे की है? सीता पर की है। प्रगतिवादी में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण की प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में किसकी दी गई है? तो मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, ठीक है। मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण की व्याख्या हम कह सकते हैं प्रयोगवाद में देखने को मिलती या एक तरीके से की गई है। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो, अगर हम प्रगतिवादी साहित्य की बात करते हैं, उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली भी है, पुरानी जूतियों का कोरस भी है, खिचड़ी प्लावल देखा हमने, ये भी है। फूल नहीं रंग बोलते, ये इनकी नहीं है, ठीक है। ये इनकी नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की भी पीछे बताया था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? ठीक है, तो ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? प्रेमचंद ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। प्रेमचंद जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। व्यभिचार घटेगा, या कथन किसका है? तो ये नागार्जुन का कथन है। किसका है? नागार्जुन का कथन है। किसका है? नागार्जुन। कौन सी या कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं? प्रगतिवाद से कौन सा कवि संबंध नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल है, ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री भी है, ठीक है। हरियोदो का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, ठीक है। प्रगतिवाद से इनका संबंध नहीं है। ये द्विवेदी युग के कवि थे। किसके? द्विवेदी युग के। प्रगतिवाद का वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। अगर प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स से
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, अगर हिंदी में बात करें प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से हुआ। ठीक, कब से हुआ, 1936 से हुआ। ठीक है, कब से हुआ, 1936 से हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, 1936 से हुआ है प्रगतिवाद का आरंभ। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें है तुमने कहा था। ठीक है, ये नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, ये नागार्जुन की नहीं, ये किसकी है, त्रिलोचन की। किसकी है, त्रिलोचन की। किसकी है, त्रिलोचन की रचना है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है, बसंती हवा। ठीक है, ये केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, राम कथा पर आधारित। ठीक है, रश्मि रथी नहीं है। ठीक है, आत्मजयी भी नहीं है। ठीक है, भूमिजा, ये सीताखंड काव्य है, तो ये राम पर आधारित है। ठीक है, कामायनी भी नहीं है, और ये है किसका, नागार्जुन का है। किसका है, नागार्जुन का है। प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश मानता है। स्वदेशता का अर्थ है, क्या अर्थ है, ठीक है, किसी सिद्धांत की घोषणा करना नहीं, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना नहीं, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना नहीं, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना कराना, ये वाला इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए। ठीक है, तो ये जनजीवन के बीच से लिए, जो आम आदमी है जो रहता है उसी के बीच से इसके शब्द ज़्यादा से ज़्यादा लिए गए हैं, जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि रंगे राव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, रंगे राव कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, अजय खंडहर लिखी है, पांचाली भी लिखी है। ठीक है, मेधावी भी लिखी है, नरोत्तम, नरोत्तम कह सकते हैं, और रंगे राघव की रचना नहीं है। ठीक है, रंगे राघव की रचना नहीं है। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। ठीक है, तो 3, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। ठीक है, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो हवा ने कहा, ठीक है, दुर्वदल गलत, मांझी ना बजाओ बंसी बसंती हवा। ठीक है, ये इन्हीं का है, किसका, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के 2 शीर्षक यही है। ठीक है, माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 को हुआ था। यात्री नाम से कविताएं भी लिखने वाला रचनाकार नागार्जुन है। ठीक, मैथिली भाषा में लिखते थे, किसमें, मैथिली। हिंदी में भी सन्नाटे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो त्रिलोचन ने। किसने किया था, त्रिलोचन ने, त्रिलोचन शास्त्री ने सर्वप्रथम सन्नाटे का प्रयोग किया था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। कहा है, मुंशी प्रेमचंद जी थे। क्या थे, मुंशी प्रेमचंद थे। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना है जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। भस्माकुर लिखी गई है, युगधारा लिखी गई है, पत्रहीन, नगन गच्छ, ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी है। ठीक है, ये मैथिली भाषा में लिखी है। ठीक है, किसमें लिखी है, मैथिली, मैथिली भाषा में लिखी, किसमें, मैथिली भाषा में लिखी गई है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रगतिवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद की, ठीक है, चेतना इसी में मिलती है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नागार्जुन की लिखी रचना है। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन की है।
प्रगतिवाद का आधार क्या है? अगर हम प्रगतिवाद की बात करें, आधार क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।